एनसीईआरटी ने 12वीं की पॉलिटिकल साइंस की किताब में बदलाव कर दिया है। ये बदलाव राम जन्मभूमि आंदोलन और अयोध्या से जुड़े हुए चैप्टर को लेकर किया गया है। अब एनसीईआरटी के इस चैप्टर में बाबरी मस्जिद को बाबरी नहीं बल्कि 3 डोम्ड स्ट्रक्चर यानी 3 गुंबद वाला स्ट्रक्चर लिखा गया है। यही नहीं, इसमें अयोध्या के चैप्टर को 4 पेज से कम कर 2 पेज का कर दिया गया और पुराने एनसीईआरटी के संस्करण के कई विवरण हटा लिए गए हैं, जैसे आडवाणी की गुजरात के सोमनाथ से अयोध्या तक की रथ यात्रा, बाबरी विध्वंस में कार सेवकों की भूमिका, 6 दिसंबर 1992 को मस्जिद गिराए जाने के बाद हुई हिंसा। यही नहीं, मस्जिद गिराए जाने के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव द्वारा बीजेपी शासित राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू करना और भाजपा द्वारा अयोध्या में हुई घटनाओं पर बाद में खेद जाहिर करना। ऐसी कई घटनाएं हैं जो 12वीं के छात्रों को अब एनसीईआरटी की नई किताब में नहीं पढ़ाई जाएंगी। तो चलिए विस्तार से जानते हैं कि आखिर एनसीईआरटी की इस नई किताब में अयोध्या को लेकर क्या लिखा गया है। नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र सोनी और आप देख रहे हैं अनकट। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि ये जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए। अब आते हैं खबर पर। सबसे पहले 4 अप्रैल को ये खबर आई थी कि नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग यानी एनसीईआरटी की 12वीं क्लास की पॉलिटिकल साइंस की किताब रिवाइज की गई है। फिर 5 अप्रैल को ये खबर आई कि एनसीईआरटी ने राम जन्मभूमि आंदोलन को लेकर किताब में कुछ बदलाव किए हैं। इसे लेकर इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट भी सामने आई थी, जिसमें एनसीईआरटी ने ये बताया था कि क्या-क्या बदलाव किए गए हैं, लेकिन तब विस्तार से ये साफ नहीं था कि ये बदलाव आखिर क्या हैं। लेकिन अब जब ये किताब पिछले हफ्ते ही मार्केट में आई है, तो इससे विस्तार से पता चलता है कि अयोध्या आंदोलन को लेकर किन-किन घटनाओं को हटाया गया है और किन-किन घटनाओं को जोड़ा गया है। सबसे पहले बाबरी मस्जिद की बात कर लेते हैं। एनसीईआरटी की पुरानी किताब में बाबरी को 16वीं सदी की एक मस्जिद बताया गया था, जिसे मुगल बादशाह बाबर के सेनापति मीर बकी ने बनवाया था। लेकिन अब किताब में बाबरी का नाम हटाकर उसे 3 डोम स्ट्रक्चर कर दिया गया है, जो श्री राम जन्मभूमि पर सन 1528 में बनवाया गया था। और साथ ही किताब में ये भी लिखा है कि इस इमारत के अंदर और बाहर दोनों तरफ हिंदू सिंबल और उनके अवशेष दिखाई देते थे। पुरानी किताब में दोनों पक्षों द्वारा की गई कार्रवाई का वर्णन भी किया गया था, जैसे फरवरी 1986 में फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के आदेश पर मस्जिद के ताले खोले गए, कैसे इस विवाद के चलते कम्युनल टेंशन बढ़ गई थी। साथ ही सोमनाथ से अयोध्या तक की आडवाणी की यात्रा का वर्णन था, कैसे दिसंबर 1992 में कार सेवकों द्वारा अयोध्या में राम मंदिर बनवाने के लिए कार सेवा का आह्वान किया गया, जिसके चलते मस्जिद को गिराया गया। और उसके बाद 1993 में हुए सांप्रदायिक दंगों से लेकर कैसे भाजपा द्वारा 6 दिसंबर 92 को जो हुआ था उसके लिए खेद जताया गया था। इन घटनाओं के साथ साथ पुरानी किताब में सेकुलरिज्म को लेकर एक सीरियस डिबेट का भी जिक्र था, लेकिन वो सब अब हटा दिया गया है। अब एनसीईआरटी की नई किताब में इन सब चीजों को सिर्फ एक पैराग्राफ में बदल दिया गया है, जिसमें लिखा गया है कि 1986 में 3 डोम स्ट्रक्चर को लेकर सिचुएशन बदल गई, जब फैजाबाद कोर्ट ने इमारत में पूजा के लिए ताले खोलने का आदेश दिया। किताब में लिखा है कि ये विवाद कई दशकों से चला आ रहा था, क्योंकि ये माना जाता था कि 3 गुंबद वाली ये इमारत राम जन्मभूमि मंदिर को तोड़कर उस पर बनवाई गई थी। इस पैरा में आगे लिखा है कि मंदिर का शिलान्यास भी कर दिया गया था, लेकिन कंस्ट्रक्शन पर रोक लगा दी गई। हिंदू कम्युनिटी के लोगों ने माना कि श्री राम जन्मभूमि को लेकर उनकी भावनाओं को अनदेखा किया गया, जिसके चलते जमीन के अधिकार को लेकर दोनों समुदायों में टेंशन बढ़ गई और फिर कई विवाद और लीगल कॉन्फ्लिक्ट्स खड़े हो गए। दोनों समुदाय लंबे वक्त से चले आ रहे इस विवाद का एक निष्पक्ष समाधान चाहते थे। 1992 में ढांचा गिराए जाने के बाद कुछ आलोचकों ने तर्क दिया कि इस घटना ने भारतीय लोकतंत्र के सिद्धांतों के लिए एक बड़ी चुनौती पेश की है, यानी पूरे विवाद को बस एक पैरा में समेट दिया गया है। पुरानी किताब में बाबरी गिराए जाने के अगले दिन यानी 7 दिसंबर 1992 में अखबारों में जो छपा उसकी फोटोज भी शामिल थी, जिनमें से एक फोटो उस हेडलाइन की थी जिसमें कहा गया था कि बाबरी मस्जिद गिराई गई और केंद्र सरकार ने कल्याण सिंह को बर्खास्त किया।
दूसरी फोटो 13 दिसंबर 1992 की अखबार की थी, जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी ने खेद जताया था कि अयोध्या बीजेपी वर्स्ट मिसकैलकुलेशन। ये सभी अखबारों की कटिंग्स अब नई किताब से हटा दी गई हैं। नई किताब से 24 अक्टूबर 1994 की चीफ जस्टिस वेंकट चलैया और जस्टिस जीएन रे द्वारा कल्याण सिंह पर की गई एक टिप्पणी को भी हटा दिया गया है, जो उन्होंने मोहम्मद असलम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस की सुनवाई के दौरान की थी, जिसमें कल्याण सिंह को कानून की पालना ना करवाने का दोषी पाया गया था और उन्हें 1 दिन की सजा सुनाई गई थी। इसके अलावा नई किताब में सुप्रीम कोर्ट के अयोध्या विवाद पर आए फैसले का जिक्र है, जो इस किताब में जोड़ा गया है, जिसमें बताया गया है कि फैसले पर सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में शामिल जजों की राय 5-0 थी, यानी सभी जजों ने राम जन्मभूमि के पक्ष में फैसला सुनाया था, जिसके बाद राम मंदिर बनकर तैयार हुआ। वर्डिक्ट के बारे में बताया गया है कि राम जन्मभूमि का अधिकार श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को दिया गया, जबकि सुन्नी वक्फ बोर्ड को मस्जिद बनाने के लिए 5 एकड़ जगह देने का फैसला सुनाया गया था। यानी कुल मिलाकर बात इतनी है कि एनसीईआरटी की इस नई किताब में वो सब कुछ हटा दिया गया है जिससे इसे पढ़ने वाले स्टूडेंट्स मिडिल ग्राउंड खोज पाते। अब नई किताब में जो वो पढ़ेंगे वो एक तरफा ही होगा। आपका इस बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और जानकारी अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर करें। आप देख रहे हैं अनकट। शुक्रिया।